बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। Dear viewers, it's me Adil Anjam from ELI Institute, Hafzabad Road, Gujranwala. Assalamu alaikum. Today we are going to start a new book from the course Classical Poetry, जो MA English Part 1 का है। इसमें मोस्टली क्या होता है, मैंने जो बेटा स्टूडेंट से पूछा है, मोस्टली स्टूडेंट जो कॉलेजेस में पढ़ते हैं रेगुलर और वो पंजाब यूनिवर्सिटी से MA कर रहे होते हैं, वो ये बुक नहीं पढ़ते। सरे वाइट इसे कहते हैं। इसका पूरा नाम हेनरी हॉवर्ड सरे और थॉमस वाइट है। इसे कई वाट भी पढ़ते हैं, एनी हो वाइट इसके प्रोनाउंसिएशन है। अच्छा जी, ये बुक मैं मस्ट पढ़ाता हूँ। उसकी एक रीज़न तो ये है बेटा, इसमें सबसे आसान जो है ना वो पोइम्स हैं, सबसे आसान पोइम्स हैं और इनका रेफरेंस फाइंड आउट करना सबसे आसान है। चूँकि पंजाब यूनिवर्सिटी के हवाले से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इवन के सरगोदा में भी ये जो है ना कुछ बुक्स हैं जो पंजाब यूनिवर्सिटी की भी हैं और सरगोदा की भी हैं, मगर सरगोदा यूनिवर्सिटी में रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट का चूँकि क्वेश्चन नहीं होता, इसलिए वहाँ पे स्टूडेंट को इस तरह से परेशानी नहीं होती। मगर बहरहाल वो चलें, अनदर डिबेट हो जाएगी अगर मैं पंजाब और सरगोदा यूनिवर्सिटी का कंपैरिजन करना स्टार्ट कर दूँ। एनी हो, इस बुक के हवाले से बात करूँगा कि इस बुक के अंदर आई थिंक द पोइम्स विच आई एम गोइंग टू टीच यू इन दिस पर्टिकुलर कोर्स आर 9 ओनली। 2 मैं पढ़ाता हूँ सरे की पोइम्स और 7 मैं पढ़ाता हूँ वाइट की पोइम्स। ठीक हो गया। अब सरे ने जो 2 पोइम्स पढ़ी हैं या इसमें लिखी हैं जनाब, हमने उसके अंदर कौन सी डिस्क्रिप्शन है वो हम स्टार्ट करते हैं। दीज आर वेरी सिंपल, ऑनेस्टली स्पीकिंग वेरी सिंपल। स्टूडेंट, आप लोगों ने डन पढ़ा है, चौसर पढ़ा है, वो उसकी लाइंस और उन दोनों की लाइंस अगर हम देखें तो वो ओल्ड इंग्लिश में से हैं, जो कि स्टूडेंट को मोस्टली टफ लगती है। इसमें 2-4 वर्ड्स हैं मगर दिस इज़ क्वाइट सिंपल। और जैसे बच्चा अगर BA करके आता है प्राइवेटली भी, अगर फॉर एग्जांपल उसे जितना को भी उसने BA में पोइम्स को पढ़ा होता है तो उस हिसाब से वो MA की जब पोइम्स पढ़ता है तो मेरा ख्याल है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें सरे वाइट की पोइम से। ठीक है, लेट स्टार्ट। इसकी फर्स्ट पोइम है जो मैं आज पढ़ने लगा हूँ। द नेम ऑफ द पोइम इज़ द मीन्स टू अटेन अ हैप्पी लाइफ। अकॉर्डिंग टू सरे क्या है द मीन्स टू अटेन अ हैप्पी लाइफ। अब देखें, जनरली अगर मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ फॉर एग्जांपल कि व्हाट आर द मीन्स टू अटेन अ हैप्पी लाइफ, क्या होते हैं वो ज़राए जिनसे हम एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, तो सम पीपल बिलीव दैट, क्या वो बिलीव करते हैं कि हैप्पी लाइफ हो सकती है जनाब जब हमारे पास दौलत हो। ठीक है, कुछ कहते हैं नहीं यार दौलत नहीं, सेहतमंद ज़िंदगी हो, हेल्दी लाइफ हो तो वो हैप्पी लाइफ होती है। कुछ कहते हैं यार शादीशुदा ज़िंदगी हो, बच्चे हों और प्रॉपर आपकी प्रॉपर्टी हो, गाड़ी हो, बंगला हो, मतलब लग्जरियस लाइफ जिसे कहते हैं वो हो, तो मेरा ख्याल है वो लाइफ है। अब डिपेंड करता है बेटा, इट डिपेंड्स कि आप किस तरह से चीज़ों को लेते हैं, नथिंग एल्स। अब इसके अंदर जो द मीन्स टू अटेन अ हैप्पी लाइफ है अकॉर्डिंग टू सरे, उसने अपने बताए हुए हैं, मतलब उसके अकॉर्डिंग ये ज़राए हैं जिससे इंसान एक हैप्पी लाइफ गुजार सकता है। यू माइट नॉट एग्री, इट डिपेंड्स। आप हो सकता है कि कहीं नहीं यार इसके अलावा भी हैं, हो सकता है, चूँकि राइटर ने ये कतई नहीं कहा कि यू हैव टू एग्री विद राइटर, उसने तो अपने हिसाब से लिखा हुआ है। हम लाइन बाय लाइन इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं। आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी सिंगल वर्ड इवन, चूँकि ये एक तो है ही आसान, दूसरा अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी कोशिश करता हूँ कि वेरी सिंपल वे में आपको गाइड करूँ। ले जी, हम स्टार्ट करते हैं। लाइन्स देखें, कहता है माई फ्रेंड्स, उसके बाद कामा, माई फ्रेंड्स द थिंग्स दैट डू अटेन द हैप्पी लाइफ बी दीज आई फाइंड। कहता है माई फ्रेंड्स, वो चीज़ें जिनसे एक हैप्पी लाइफ हम हासिल कर सकते हैं वो चीज़ें ये हैं। वो क्या देखें, द रिचेस लेफ्ट नॉट गॉड विद पेन, वो दौलत जो आप पेन के साथ हासिल कर सकते हैं, मतलब वेल्थ नीदर गॉड नॉर लेफ्ट विद पेन, जो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करनी पड़े। मतलब दौलत वो नहीं, बात समझने की कोशिश कीजिएगा, दौलत वो नहीं जो आपने हासिल तो कर ली है फॉर एग्ज़ाम्पल दिन रात एक करके, अब आप उसको मतलब उस तरह से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, तो वो कहता है कि आप अपनी लाइफ को इस तरह इन्वॉल्व करके जो दौलत हासिल करेंगे तो वो भी जो है ना पुरसुकून नहीं होगी। वेल्थ वो जो आप 4 घंटे 8 घंटे नॉर्मल जो रूटीन है उसमें काम करके आप अर्निंग कर लें और दैट्स इनफ। आगे देखिए, कहता है
द फ्रूटफुल ग्राउंड, द क्वाइट माइंड। फ्रूटफुल ग्राउंड कौन सा हुआ? अब अगर हम यहाँ पे फ्रूटफुल ग्राउंड की बात करेंगे तो फ्रूटफुल ग्राउंड हो गया बेटा जो फर्टिलाइज, मतलब जो ज़रख़ेज़ ज़मीन भी कहते हैं उसे फ्रूटफुल कहते हैं। यहाँ पे अगर हम फ्रूटफुल को थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो व्हाट डज़ इट मीन? ऐसी भी तो होती है जो बॉर्न ऑफ कंटेंशन होती है दो भाइयों के दरमियान, या अल्लाह ना करे बहनों के दरमियान, या किसी भी इस तरह से बाप बेटे के दरमियान भी बन जाती है कि जनाब वो ज़मीन या वो जायदाद का टुकड़ा जिसे हम हासिल करने के लिए अपना सारा सुकून बर्बाद कर देते हैं। वो यहाँ पे कह रहा है द फ्रूटफुल ग्राउंड होनी चाहिए जिसमें आप इस तरह से लड़ाई झगड़े करके अपनी ज़मीन हासिल नहीं करें। द क्वाइट माइंड, आप पीसफुल माइंड के साथ, यू मस्ट बी पीसफुल, यू मस्ट हैव पीसफुल माइंड, आप उसमें सोच में ना पड़े रहें। ठीक है, अगेन बताने लगे पोइम का नाम क्या है, द मीन्स टू अटेन अ हैप्पी लाइफ। आगे देखें जी, वो कहते हैं द इक्वल फ्रेंड, नो ग्रज नो स्ट्राइफ। अच्छा, इक्वल फ्रेंड्स होने चाहिए आपके। यहाँ पे थोड़ा सा मैं ऐड करूँगा, इक्वल फ्रेंड से क्या मुराद है? पंजाबी में है जी, ऊँठा ना यारी लाओ तो बूए ਉੱਚੇ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ फॉर एग्जांपल, ताकि ऊँठा ना तुसी यारी लाइए तो दरवाज़ा छोटा होगा वो अंदर नहीं आ पाएगा ना। ठीक है, अच्छा यहाँ पे इक्वल फ्रेंड से मुराद उसका ये है, फॉर एग्जांपल मैंने यूनिवर्सिटी में भी देखा है कुछ बच्चे बेचारे इतने नहीं होते कि वो एवरेज प्लस हों, और अरिस्टोक्रेटिक कुछ फैमिलीज़ भी होती हैं, उनके बच्चे भी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े होते हैं, लीड क्लास फैमिलीज़। अब वो पिज़्ज़ा खाना है जी, मैकडोनल्ड पे जाना, आए दिन KFC जाना है, और कुछ बच्चे ये अफोर्ड नहीं कर पाते। तो बेटा वो कहता है आप इस तरह का फ्रेंड नहीं बनाएं कि आज आपको वो KFC खिला रहे हैं फॉर एग्जांपल, कल आपसे डिमांड करेंगे तो यू विल बी इन ट्रबल, यू नो, फिर आपके लिए वो मैनेज करना प्रॉब्लमेटिक होगा। तो आप क्या करें, इक्वल फ्रेंड, नो ग्रज नो स्ट्राइफ। अब ग्रज क्या है? ग्रज से मुराद है आप में इल विल भी नहीं आना चाहिए, कीना बुग़्ज़ हसद भी नहीं आना चाहिए। आपको पीसफुल माइंड रखना है और समझना है कि ऑल दीज थिंग्स आर टेम्परेरी, इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। आगे देखिए, स्ट्राइफ को कहता है जी कन्फ्लिक्ट, ट्रबल, डिफ़िकल्टीज इन योर लाइफ, ये नहीं होनी चाहिए। बात समझ रहे हैं? वो कहते हैं आपकी लाइफ पुरसुकून लाइफ हो। मतलब किसी ने किसी से पूछा जी व्हाट इज़ अ पीसफुल लाइफ, उसने कहा टू गो टू द बेड विद पीसफुल माइंड। तो ये क्या होगा? ये आपकी लाइफ पीसफुल है। अगर आप बेड पे जा रहे हैं मतलब सोने के लिए, एंड यू आर नॉट पीसफुल, मतलब यू आर थिंकिंग अबाउट एनीथिंग फॉर एग्जांपल, तो इट मीन्स दैट यू आर नॉट स्पेंडिंग योर लाइफ, एक्चुअली यू आर इन ट्रबल। और ट्राई टू ओवरकम ऑल दीज थिंग्स ताकि आप अच्छी जो हैप्पी लाइफ है उसे गुजार सके। आगे देखें नहीं, वो कहते हैं नो चार्ज ऑफ रूल नॉर गवर्नेंस, कोई रूल का चार्ज ना गवर्नेंस, आपको किसी की ड्यूटीज ना दी जाएं कि आपने ये करना है वो करना है, या आपके ऊपर कोई रूल ना करे कि आपकी जिम्मेदारी लगा दें। यू डू हैव मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फॉर एग्जांपल आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई हैव टू गो, फॉर एग्जांपल मेरी ड्यूटी है जी, मैंने अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना है। तो ये चीज़ कहता है आपको रात को भी सोने नहीं देगी, वो आपको इररिस्पॉन्सिबल नहीं बना रहा, मगर वो कहता है जो बहुत ज़्यादा हमने टेंशन खुद बढ़ाई होती हैं, अपनी लाइफ को मैनेज नहीं करते, बहुत ज़्यादा काम, मतलब हम डिफरेंट जॉब्स में अपने आप को एंगेज कर लेते हैं, तो फिर हम अपनी लाइफ का सुकून तबाह कर लेते हैं। वो कहता है कि ऐसे आपने नहीं करना। आगे देख बेटा, वो कहता है विदाउट डिजीज़ नो चार्ज ऑफ रूल नॉर गवर्नेंस, विदाउट डिजीज़ द हेल्दी लाइफ, बीमारियां ना हो उसमें हेल्दी लाइफ। ये तो आपको पता है, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत, हम अज़लों से पढ़ते आ रहे हैं बेटा। तो विदाउट डिजीज़ द हेल्दी लाइफ, द हाउस होल्ड ऑफ कंटिन्यूएंस। हाउस होल्ड ऑफ कंटिन्यूएंस का मतलब यहाँ पे कि आपका घर चलता रहे, ये समझ लें आप लाइफ को स्मूथली और एक्सट्रीम लाइन के अंदर आप लेके चला रहे हो। फिर द मीन डाइट नो डैम्प्टी फेयर, नो डैम्प्टी फेयर का मतलब यहाँ पे बेटा क्या होगा कि नो वो वाली फूड कौन सी जो फास्ट फूड हम फॉर एग्जांपल खाते हैं जो कॉस्टली है, रिच फूड जिसे कह लें आप, तो ज़रूरी नहीं है कहता लाइफ में ये होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू डोंट हैव सोर्सेज इन ऑर्डर टू गो टू मैकडोनल्ड, कहता है डोंट गो ओवर देयर, नो प्रॉब्लम एट इट ऑल, एंड डोंट फील फॉर इट। नहीं है तो इट्स ओके यार, कोई बात नहीं, अल्लाह ताला ने दुनिया में आपसे भी गरीब बहुत ज़्यादा रखे हुए हैं, कोई मसला नहीं है। और जो ये पोएम लिख रहा है ये अमेरिकन है बेटा, अगर देखा जाए तो ही माइट हैव मैनी डिफरेंट सोर्सेज, इवन देन उसने जो लिखा है आपके फ़ायदे के लिए और आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि ह्यूमन लाइफ जो है ना, हमने बहुत ज़्यादा अपने आप को इंगेज कर दिया हुआ है डिफरेंट थाट्स के अंदर जो एक्स्ट्रा हैं,
हमें क्या चाहिए, उनको रिमूव करें और अपनी लाइफ को सिंपल बनाएं। आगे देखें, वो कहता है द मीन डाइट नॉट एम्प्टी फेयर, ट्रू विजडम जॉइंड विद सिंपलनेस। यहाँ पे अगेन मैं थोड़ा ऐड करूँगा, ट्रू विजडम से क्या मुराद है। देखें, किसी ने एमफिल किया, पीएचडी किया फॉर एग्जांपल, अब वो उसको नॉलेज जो है ना, उस नॉलेज की वजह से वो प्राइड में चला जाए फॉर एग्जांपल, तो ये सिंपलनेस के साथ जॉइंट नहीं है ट्रू विजडम। वो कहता है वो अकल कि आप हम्बल हो जाए, मॉडेस्ट हो जाए और आप लोगों को हकीर न जानना शुरू कर दें। अगर अल्लाह ताला ने आपको इल्म दिया है तो बेटा इसको लेके आप अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करें, ना कि आप इसको लेके लोगों को हकीर जानना शुरू कर दें। क्या ट्रू विजडम कैसे, जॉइंट विद सिंपलनेस, सिंपल, आपके अंदर सादगी होनी चाहिए। बात समझते हैं। आगे देखें, ही नाइट डिस्चार्ज ऑफ ऑल केयर, ही नाइट डिस्चार्ज ऑफ ऑल केयर, वो हर केयर से रात को डिस्चार्ज हो, यानी कि जब आपके पास इस तरह के सोर्सेज ही नहीं हैं, क्या ये बहुत ज़्यादा कामों में इंगेज हो रहा है, क्या तो उनके बारे में सोचे भी ना। और जब ऐसा होगा कि आप अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड होंगे तो फिर देर इज़ नो नीड टू थिंक अबाउट एनीथिंग व्हेन एवर यू आर गोइंग टू स्लीप या गोइंग टू बेड। तो कहता है फिर आप रात को क्या हो गए, डिस्चार्ज ऑफ ऑल केयर, आपको टेंशन नहीं होगी। आगे देखें, वेयर वाइन डिविट में नॉट ऑप्रेस, आपको पता है बेटा दुनिया में बड़े से लोग हैं जो स्लीपिंग पिल्स के बगैर नहीं सोते। यहाँ पे उसने वाइन का जिक्र इसलिए किया है कि वो यूरोपियन कंट्री से, अगर फॉर एग्जांपल अमेरिकन भी हैं, उनकी सोसाइटी मतलब उसी तरह से। तो अगर हम देखें यहाँ पे वो कह रहा है वेयर वाइन डिविट में नॉट ऑप्रेस, जहाँ वाइन पी के आपको नींद ना आए, आप वाइन पिए बगैर आराम से वैसे पीसफुल माइंड के साथ सो सके, ऐसी लाइफ होनी चाहिए। आगे देखें जनाब, कहता है द फेथफुल वाइफ, ये थोड़ा सा मेरा ख्याल है इम्पॉसिबल बात उसने कर दी, लेकिन चलें पढ़ना तो पड़ेगा, वैसे मैं लाइन छोड़ना चाह रहा था। वो कहता है द फेथफुल वाइफ विदाउट डिबेट, ऐसी बेगम जनाब जो बहस ना करे। बात समझ रहे हैं। तो ये सरे को भी पता है कि इट इज़ इम्पॉसिबल, बाकी सारी चीज़ें पॉसिबल है बेटा, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट काम था। 12 ऐसी वाइफ जो डिबेट ना करे और फिर सच स्लीप्स एज मे बी गॉल द नाइट, फिर वो नींद ऐसी आए जो मतलब ये ना हो कि आप डिबेट करें वाइफ के साथ, किसी भी मैटर में आपका झगड़ा हो जाए खुदा ना खासा, तो आपकी फिर नींद डिस्टर्ब हो जाए। कहता है फिर ऐसी वाइफ ना हो, ठीक है। वाइफ कैसी हो, डिबेट ना करे। आगे देखें, कंटेंट दाय सेल्फ विद दाइन एस्टेट, फिर आप अपनी जितनी भी प्रॉपर्टी आपके पास है, इट डजेंट मैटर इफ़ यू डोंट हैव एनी पीस ऑफ लैंड बेटा, नो प्रॉब्लम। वो कहता है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो भी आपका है, फॉर एग्जांपल यू डू हैव अ साइकिल, बाइसाइकिल एंड यू डू हैव अ मोटर बाइक, इफ़ यू डू हैव अ कार, कहते हैं एवरीथिंग जो भी आपके पास है, अगर कुछ भी नहीं है तो आपको क्या होना है, कंटेंट विद दाय स्टेट। और क्या देखिए, कंटेंट दाय सेल्फ विद दाइन स्टेट, उस स्टेट के साथ आप सेटिस्फाइड हो जाए कि ठीक है यार अल्हम्दुलिल्लाह जो भी अल्लाह ने दिया इनफ है, कोई ज़रूरत नहीं कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा जनाब हम मुझे ये लेना है, मुझे वो लेना है। अगर बेटा इसकी डिज़ायर पैदा हो भी तो बुरा नहीं है, ये आपको उसके लिए वर्क करना पड़ेगा, यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर दैट। और आप करें, कोई ऐसी बात नहीं, अगर आपको किसी चीज़ की ख्वाहिश है तो पूरी करने की कोशिश करें, बट पॉजिटिव वे के अंदर, ठीक है। आगे देखिए, वो कहता है नीदर विश डेथ नॉर फियर हिज माइट ना। अच्छा, ऐसी अगर लाइफ होगी ना आपकी जिसके अंदर इफ़ यू विल बी सेटिस्फाइड विद द थिंग्स विच यू डू हैव, तो फिर क्या होगा, आप ना मौत की ख्वाहिश करेंगे और ना ही उससे डर आएगा, बिकॉज यू नो दैट यू आर लीडिंग अ वेरी सिंपल और कंटेंटेड लाइफ, यू नो, सेटिस्फाइड लाइफ। आपको पता है आप किसी का जीना हराम नहीं कर रहे, आप किसी को तंग नहीं कर रहे, आप स्मूथली अपनी लाइफ को लेके चल रहे हैं, तो इन दिस वे यू विल बी क्वाइट सेटिस्फाइड। सो दीज वर द मीन्स टू अटेन अ हैप्पी लाइफ बाय सरे। आई थिंक वेरी ब्यूटीफुल पोइम, और दिस इज़ कॉल्ड सोनेट। और सोनेट किसे कहते हैं, 14 लाइन वाली पोइम को। और ये हमने सोनेट क्लियर कर लिया पहला। इफ़ यू डू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। थैंक यू वेरी मच।